लेकिन उसकी आंखें दर्पण पर टिकी रहीं। उस रात राजा अपने एकांत कक्ष में बैठे थे। उन्होंने धीरे से दर्पण निकाला। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, पहले उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखा। फिर अचानक दर्पण की सतह में बदलाव आया। वह दृश्य उभरने लगा जिसमें शशि बाला का चेहरा धीरे धीरे पिघलता हुआ दिखा। उसकी सुंदरता झुलसने लगी, उसकी आंखें और होंठ काले पड़ने लगे, और फिर वही छाया उभरी, लंबे बाल, सूखी त्वचा, जलती लाल आंखें। वह राजा की छाती पर झुकी हुई थी, उसकी आत्मा खींचने का प्रयास कर रही थी। राजा घबरा गए। उन्होंने दर्पण को दूर फेंका और अपनी छाती पकड़कर बैठ गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। अब उन्हें सब समझ में आ गया। कैसे वे शशि बाला की बातों में उलझते गए, कैसे उन्होंने रानी को अनदेखा करना शुरू कर दिया। यह सब सिर्फ प्रेम नहीं था, यह एक माया जाल था। अगली सुबह राजा ने रानी को बुलाया। उनके चेहरे पर पश्चाताप की छाया थी। उन्होंने कहा, मैं अपराधी हूं, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, मुझे क्षमा करो। रानी ने केवल इतना कहा, आज रात को सावधान रहिए, शशि बाला फिर एक अनुष्ठान करने वाली है। अगर वह पूरा हुआ तो आप सदा के लिए उसके वश में हो जाएंगे। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया। रात होने से पहले पहले वे तांत्रिक भानुदेव और रानी के साथ तहखाने की ओर गुप्त रूप से प्रस्थान कर गए। विशाखा भी उनके साथ थी। तहखाने में एक बार फिर अंधेरा और धुआं था। शशि बाला काले वस्त्रों में बैठी थी। उसके चारों ओर हवन कुंड जल रहा था। वह मंत्र पढ़ रही थी और उसकी आंखों से अब इंसानियत जा चुकी थी। जैसे ही वह एक आखिरी सामग्री हवन में डालने लगी, राजा ने तेज स्वर में कहा, शशि बाला। वह मुड़ी। महाराज, आप इस समय यहां? अब नहीं, राजा ने गुस्से से कहा और वह दर्पण उसके सामने कर दिया। जैसे ही शशि बाला ने उसमें झांका, उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी त्वचा जलने लगी, नाखून लंबे हो गए, और फिर वही छाया उसके भीतर से बाहर निकली। तुम मुझे नहीं रोक सकते, छाया चिल्लाई। भानुदेव ने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। रानी ने देवी का आह्वान किया। विशाखा ने दीपक की लौ बढ़ा दी। हवन कुंड से नीली लपटें उठी। चारों ओर हवा तेज हो गई। छाया चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। उसकी आवाज जैसे महल की दीवारों में समा रही थी। अंततः एक तेज प्रकाश फूटा और फिर सब कुछ शांत हो गया। शशि बाला की देह वहीं भस्म हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ राख और टूटे हुए फूल पड़े थे। राजा आगे बढ़े। उन्होंने रानी का हाथ थामा। वर्षों बाद उनकी आंखों में वही प्रेम लौट आया था जो कभी पहले था। उन्होंने रानी से कहा, मुझे फिर से अपना बना लो। रानी मुस्कुराई। तुम कभी मेरे नहीं थे, तुम हमेशा मेरे ही थे। कुछ ही समय में महल में फिर से चहल पहल लौट आई। राजा का व्यवहार बदल चुका था। वे अब क्रोध नहीं करते, हर बात को शांति से सुनते। विशाखा को प्रमुख दासी घोषित किया गया। भानुदेव को सम्मान सहित राज्य का महामंत्री बनाया गया। लेकिन आज भी जब रात बहुत शांत होती है और चांद पूरा होता है, महल की दीवारों से वीणा की धीमी धुन सुनाई देती है और कोई फुसफुसाता है, महाराज, आप मेरे बिना अधूरे हैं। पर अब राजा की आत्मा सुरक्षित है, क्योंकि एक रानी के प्रेम, साहस और विश्वास ने एक बार फिर अंधकार को पराजित कर दिया।